सबसे पहले हम देखें वो है सिनोनियम नंबर 1, जिसे हम कहेंगे, जिसका मतलब ये जो कि है अबेट। यहाँ पे अबेट, ओके। अबेट का मतलब होता है कम करना, ओके, कम करना, ठीक है, शिद्दत को कम करना, डिक्रीज़ करना। इसका हम सिनोनियम अगर हम देखें तो इसका सिनोनियम होगा डिक्रीज़ करना, ठीक है, लेसन करना, डिक्रीज़ करना। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉडरेट करना, MODERATE, मॉडरेट, ओके। तो ये जो है इसके दो सिनोनियम्स हैं, यानी कि सिनोनियम कहते हैं उन अल्फाज को जो कि सेम मीनिंग रखते हों, सही है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो है वो है एडहेयर। एडहेयर यानी कि डटे रहना, चिपकना और जमा देना किसी भी चीज़ को। आप चिपकना भी लिख सकते हैं, चिपकाना, चिपकना, ठीक है। और जमाना भी लिख सकते हैं, जमा देना। यहाँ पे हम इसका अगर मनाना चाहें तो स्टिक भी यानी कि चिपकाना। और फास्ट यहाँ पे आप कह सकते हो, रोज़े को भी कह सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगर वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो फास्ट मीन्स चिपकाना, ठीक है। एंड ज्वाइन भी कह सकते हो। अगर इसकी एंटोनियम की बात की जाए तो वो अलग से होंगे, ठीक है। वो हम इनके ये वाले सीरीज़ एंटोनियम्स की सीरीज़ जो है कंप्लीट करके फिर हम उसे देखेंगे एंटोनियम्स को। एब्सॉल्व, ओके। उसके बाद जो है यानी कि एडहेयर के बाद हम देखेंगे एब्सॉल्व को। एब्सॉल्व का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। एब्सॉर्ब यानी कि छोड़ना। अब इंग्लिश में एक से ज़्यादा एक वर्ड की 4 से 5 मीनिंग हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि आप जो डिक्शनरी लेके बैठे हो उसमें कुछ अलग हो, लेकिन यहाँ पे मिलते जुलते लाजमी होंगे। छोड़ना, रिहा करना, ठीक है। इसका सिनोनियम की अगर बात करेंगे तो रिलीज़ हो जाएगा इसमें, ओके। रिलीज़ जैसे मूवीज़ वगैरह रिलीज़ होती है। और माफ़ कर देना, पार्डन, ओके। और फॉरगिव भी होगा इसका, फॉरगिव भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि छोड़ देना, फ्री कर देना, एब्सॉल्व कर देना, ठीक है। एब्सॉल्व रिहा करना के कैदी को रिहा भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई मूवी रिलीज़ हो रही है तो वहाँ पे भी हम रिलीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूवी के रिलीज़ होने से के लिए हम रिलीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव यानी कि नाकाम, बीच में रह गया हो, जो काम नाकाम हो चुका हो, बीच में रह गया हो, जैसे कि अबॉर्शन कहते हैं कि यानी कि बच्चे का गिरा देना, या उससे जो बच्चा पैदा होने का प्रोसेस होता है उसको रोक देना, अबॉर्ट कर देना, नाकाम कर देना। तो अबॉर्शन वर्ड वो उसकी मीनिंग होती है नाकाम करना, ठीक है। अबॉर्ट यानी कि नाकाम। यहाँ पे इसका सिनोनियम अगर देखें तो वैन। अब मैं कहूँ कि ऑल माई एफर्ट वेंट इनटू वैन, मेरी सारी मेहनत रायगा गई, ठीक है। तो यहाँ पे वैन यानी कि यूज़लेस भी आप इसे कह सकते हो, रायगा, ठीक है। वैन, रायगा, यूज़लेस। अब उसके बाद अगर आप हम इसे अगर मज़ीद मनाना चाहें तो अनप्रोडक्टिव। एक चीज़ जो है वो प्रोडक्टिव है, जो हमें फ़ायदा दे रही है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि अनप्रोडक्टिव, तो वो भी क्या आ जाएगा, इस अबॉर्टिव में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड जिसकी हम सिनोनियम देखने चाह रहे हैं वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, यहाँ पे एडवर्सिटी यानी कि मुश्किलात, ठीक है, सख्ती, ओके। मुश्किलात, सख्ती, मुसीबत और नहुसत भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दो वर्ड ही लिखेंगे इसकी। एडवर्सिटी यानी कि मुश्किल और मुसीबत और सख्ती भी कह सकते हो आप। यहाँ पे अगर उर्दू मेरी आपको क्लियरली समझ नहीं आई तो मैं बोल रहा हूँ, वर्डिंग कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, तो आप उससे समझ लें। एडवर्सिटी यानी कि मुश्किलात, मुसीबत और नहुसत। इसका आप ऐसे भी मीनिंग निकाल सकते हो सिनोनियम की, मिसफॉर्चून, आप मिसफॉर्चुनेट भी कह सकते हैं, मिसफॉर्चून। और हार्डशिप, क्लामिटी भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। हार्डशिप यहाँ पे, सॉरी, हार्डशिप, ओके। उसके बाद एडामेंट की नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा इस वोकेब की सीरीज़ में, तो वो जो है वो एडामेंट। एडामेंट यानी कि सख्ती, ठीक है। एडामेंट कहते हैं सख्ती को, सख्त चीज़ को, या फिर आप इसे ज़िद्दी भी कह सकते हो। एडामेंट बहुत ही फिक्स्ड चीज़ भी कह सकते हो। स्टबॉर्न, ठीक है, STUBORN,
BBOR स्टेबॉन, ओके, यानी कि सख्त, ठीक है। और उसके बाद एलियन जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलियन, जैसा कि एलियन वर्ड यानी कि गैर, आप इसे गैर मुल्की भी कह सकते हो और अजनबी भी कह सकते हो, परदेसी भी कह सकते हो, ठीक है। तो एलियन यानी कि हमारे एरिया का नहीं हो, फॉरेनर हो, आप इसे सिनोनियम की अगर बात करें तो आप इसे फॉरेनर भी कह सकते हैं और आउटसाइडर भी कह सकते हैं, आउटसाइडर, ओके, यानी कि दूसरी तरह से, दूसरे प्लेनेट से आया हुआ भी कह सकते हो, सही है। एलियन का हो गया। अब उसके बाद एलियन का देख के हम देखेंगे ऑकवर्ड, बड़ी ही ऑकवर्ड कंडीशन है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यानी कि बदसलीके से किया हुआ काम, ठीक है, उलट पुलट भी आप कह सकते हो, जैसे कि जिसका कोई सलीका ना हो, तरतीब ना हो, वही काम ऑकवर्ड, अजीब लग रहा हो, ठीक है, कोई काम, तो हम उसे कहेंगे ऑकवर्ड सिचुएशन, यानी कि बहुत बड़ी ब्लंडरिंग, यहाँ पे आप बहुत, अगर इसका सिनोनियम लेना चाहें तो ब्लंडर या ब्लंडरिंग यानी कि बहुत ही बड़ा मिस्टेक वगैरह, ओके। उसके बाद असेंट, असेंड, असेंड यानी कि चढ़ना, चढ़ाई करना, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर हम कह रहे होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ऐसा ऑर्डर जो जा रहा हो यहाँ से यहाँ तक, ऊपर की तरफ जा रहा हो नीचे से, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। लेकिन असेंडिंग की यहाँ पे इंग्लिश में मीनिंग होगी चढ़ना, चढ़ाई करना, तरक्की करना भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। असेंडिंग, चढ़ना, चढ़ाई करना, यहाँ पे अगर इसका सिनोनियम लेना चाहें तो क्लाइम कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। और स्केल कह सकते हैं, एस्केलेट कह सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है अथेंटिक। हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे सिनोनियम की लिस्ट में ऐसे नेक्स्ट वर्ड की, जो है अथेंटिक, अथेंटिक, ठीक है। अथेंटिक जो है यानी कि तस्दीक शुदा, तस्दीक शुदा, ठीक है, या फिर दुरुस्त की, तस्दीक शुदा भी इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। अब हम इसे कहेंगे करेक्टनेस, और करेक्ट भी कहेंगे, करेक्टनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्यूरेट कह सकते हैं, एक्यूरेट यानी कि जो चीज़ एक्यूरेट हो, करेक्ट हो बिल्कुल ही, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा बैरियर है, बैरियर यानी कि कोई रुकावट आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, हार्डशिप आ जाए, रुकावट आ जाए, रोक आ जाए, ठीक है। तो हम इसे जो है वो क्या कहेंगे, एब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, सॉरी, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल एंड हार्डशिप भी कह सकते हो, जो है इसे हर्डल भी कह सकते हो, यहाँ पे हर्डल लिख देते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। लेकिन आप इसे हार्डशिप भी कह सकते हैं, हर्डल भी कह सकते हो, ठीक है। हर्डल ज़्यादा सूटेबल लगा इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। उसके बाद जो है बैरियर के बाद हम बिज़ी को देखने जा रहे हैं, ठीक है। वर्ड बिज़ी, बिज़ी यानी कि मसरूफ़, कोई भी मसरूफ़ चीज़ आप जैसे कहते हैं कि ये एक्टिव है, बहुत ही अपने काम में इंगेज्ड है, इंगेज्ड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इंगेज्ड भी आप इसे कह सकते हो, इंगेज्ड है, अपने काम में मसरूफ़ है, ठीक है, बिज़ी है। तो उसके बाद कैलामिटी, ओके, यानी कि इसका मतलब भी होता है एडवर्सिटी, मुसीबत, मुश्किलात, ओके, मुसीबत की घड़ी, एडवर्सिटी आप इसे कह सकते हैं, एंड मिसफॉर्चून, बदकिस्मती, ओके। उसके बाद है कैप्टिवेट, कैप्टिवेट, नेक्स्ट वर्ड हमारा कैप्टिवेट है, यहाँ पे स्पेल भी देख लें, कैप्टिवेट, CAPTIVAT, कैप्टिवेट जो है उसका मतलब होगा जादू कर देना, ठीक है। और जादू कर देना, दिल ले लेना, किसी को भी भां जाना, ठीक है, फंसा लेना भी आप कह सकते हो। तो इसका जो है वो हम लिखेंगे चार्म, चार्म करना, ठीक है। और बीविच, बीविच, आप इसको स्पिन भी कह सकते हैं, स्पिन करना, ठीक है, स्पिन भी कर दिया, इसको स्पिन कर दिया, बीविच्ड कर दिया, इसे चार्म कर दिया, ठीक है, कैप्टिवेट कर लिया। तो ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंप्राइज को, COMPRISE, कंप्राइज, कंप्राइज जो है यानी कि मुश्तमिल होना, यानी कि शामिल होना आप कह सकते हो, शामिल होना, यानी कि मैं आपको कह सकता हूँ कि इस बुक में जो है वो
ये चीज़ें और ये चीज़ें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जीके, सॉरी जनरल साइंस और इंग्लिश ये शामिल हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि कंप्राइज। अब इंक्लूड भी आ सकता है यहाँ पे, इंक्लूड। ओके, इंक्लूड के बाद हम दूसरा वर्ड जो देखेंगे वो कंटेन, कि ये बुक जो है कंटेन करता है, ठीक है, कंप्राइज है, कंप्राइज है इसको। उसके बाद हम देखेंगे चीप को। वर्ड चीप की मीनिंग जो है यानी कि सस्ती चीज़, सस्ता भी आप इसे कह सकते हैं, जिसकी कम प्राइस हो, तो हम उसे इनएक्सपेंसिव कहेंगे, ठीक है, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव। और आप इसे कहते हैं लो प्राइस और लो वैल्यू। उसके बाद क्रिएशन वर्ड को देखेंगे, क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन, क्रिएशन यानी कि तख्लीक, पैदा करना, तख्लीक करना। तो यहाँ पे क्रिएशन को हम कुछ इस तरह से देखेंगे, फाउंडेशन, ओके, फाउंडेशन। एंड उसके बाद जो है फॉर्मेशन भी आप इसे कह सकते हैं, ओके। और कनिंग, ओके, कनिंग यानी कि होशियार, चालाक। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग की अगर बात करें तो एक्यूट, स्मार्ट, ठीक है, और क्लेवर आ जाएगा इसकी सिनोनियम में। तो आज के लिए जो है ये वीडियो 1 जो है सिनोनियम्स की, आई होप को इसमें मैंने नंबरिंग नहीं की, आप काउंट कर लें। तो आज की क्लास जो है सिनोनिम्स की यहाँ पे रोकेंगे। इंशाल्लाह काफ़ी सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स और उनकी मीनिंग जो है वो हम सीखने वाले हैं, जो कि आज हम स्टार्टिंग कर चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।